हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। एक बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान ने जो ईरान और यूएसए के बीच जो सीज़फायर कराने का ड्रामा किया था वह अब सबके सामने आ चुका है। फिर से पाकिस्तानी पीएम की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है। आज के समय पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। ये 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपने आप में एक मिसाल हैं। आखिरकार एक साथ इतनी बेइज्जती और कौन करवा सकता है। कल पाकिस्तानी पीएम ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज। ये ट्वीट करने के बाद इसे हटाया गया और फिर से रीट्वीट किया गया, लेकिन ये लाइन ऊपर नहीं थी। मीडिया ने इसी बात को पकड़ लिया कि ये ट्वीट किसी के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ ने डाला है। पाकिस्तानी पीएम को कौन ऑर्डर दे सकता है। कई सोर्स डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ इशारा करते नजर आए। Here you can see a journalist making fun of Shehbaz Sharif. So Shehbaz Sharif is the Pakistani prime minister. His Twitter account is CM Shehbaz, SCHEHBAZ. So you go back and find his, from yesterday afternoon, he posted basically a proposal for a 2-week ceasefire. So the thing that became the thing that Trump accepted. Then Trump said, and the New York Times even reports, Trump responded to a Pakistani proposal of a 2-week ceasefire. Is it a Pakistani proposal? If you look into the edit history of the tweet, yes, you noticed this. Yes, it says draft post for Pakistan's PM. So Shehbaz Sharif copied the entire thing he was handed and just pasted it on a Twitter and then hit post. And then somebody was like, "Hey boss, you left in the message at the top." Now think about this. Would Shehbaz Sharif's own staff refer to him as Pakistan's prime minister? Like, do Trump's staff refer to him as the American president, or they just call him Mr. President? Like in Pakistan, he's the prime minister. He's not Pakistan's PM. Who is he Pakistan's PM to? Us. Right. So we sent him. So Trump sent him. Like, इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तानी पीएम पर मीम्स बनने स्टार्ट हो गए। Here you can see। हालांकि जियोपॉलिटिक्स को मैं काफ़ी सीरियसली कवर करता हूं, बट ये मीम्स आपको कुछ हद तक रियलिटी दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी पीएम की दूसरी बार बेइज्जती होने में टाइम नहीं लगा। इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया और ईरान ने इस पर प्रोटेस्ट जताया और सीज फायर का हवाला देते हुए कहा कि सीज फायर में इजराइल ने कैसे लेबनान पर अटैक कर दिया। न्यूज़ आई कि लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है। इस पर शहबाज शरीफ आए और फिर से ट्वीट किया कि लेबनान सीज फायर का पार्ट है। इस ट्वीट के तुरंत बाद ही इजराइल ने लेबनान को सीज फायर का पार्ट मानने से इनकार कर दिया और वहीं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने भी यही बात कही कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है। And a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. कुछ ही समय में पाकिस्तानी पीएम वर्ल्ड मीडिया में झूठे साबित हो गए। एक बेइज्जती, उस पर दूसरी बेइज्जती। ना फिर भी पाक पीएम पीछे नहीं हटे और अपनी पाकिस्तानी आवाम को ही झूठ का चूरन बेचने लगे। इन्हें पाकिस्तान हैज चेंज फॉरएवर, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम कराची टू पेशावर, जिसे दुनिया इज्जत और तकरीम की निगाह से देख रही है। तो ये इज्जत जो दी है ये किसी एक फर्द या हुकूमत की नहीं है, पूरी कौम की है, एक आम आदमी की है, एक हारी की है, एक किसान की है। पाकिस्तान में ये ड्रामा रोज का है ना। पाकिस्तान का सो कॉल्ड सीज फायर कोई काम का नहीं है। नाम सीज फायर है और रियलिटी में मिसाइल्स पर मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। वहीं ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद कर दिया है। मैंने कल ही एक सीज फायर पर वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इजराइल को ये सीज फायर कोई भी एंगल से सूट नहीं करता और इजराइल इस वार का मेन प्लेयर है। इजराइल जब तक सीज फायर को सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक वह लेबनान का कुछ हिस्सा कब्जा ना ले और ईरान को एक बहुत ही वीक कंट्री ना बना दे, ये वार काफी लंबा चलेगा। नाउ आप कहोगे कि ईरान की 10 डिमांड्स का क्या हुआ। ईरान ने सीज फायर के लिए 10 डिमांड्स रखी थी। यूएसए ने ये डिमांड्स को अब मानने से इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिमांड्स का ड्राफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया है। यू कैन सी द वीडियो। I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record.
The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. कई लोग इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, उसकी वर्ल्ड में रेस्पेक्ट बढ़ रही है और हमारी सरकार सो रही है। मैं किसी गवर्नमेंट का फेवर नहीं करता, बट इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस यहाँ पर सही है। इंडिया को पता है इजराइल की ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का कोई क्लियर गोल नहीं है। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और। पाकिस्तान की कोशिश के लिए नाउ आपका क्या व्यू है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फेक न्यूज़ आजकल बहुत फैल रही हैं, इससे बचें और दूसरों को बचाएं। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक एंड जेन्युइन न्यूज़ ही मिलती है, जिसमें ANI, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा, BBC एटसेट्रा की वेरियस रिपोर्ट्स और आर्टिकल ही दिखाए जाते हैं।